प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड में तृतीय अध्याय संस्कृत भाषायाः महत्वम, संस्कृत भाषाया महत्वम के पहले पैराग्राफ का अध्ययन आप इस वीडियो में करेंगे। देखिए, आपका पहला अध्याय और दूसरा अध्याय क्लासरूम में पढ़ाया जा चुका है। तो देखिए, पहले संदर्भ प्रसंग हेतु सामग्री। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मूलाधार हमारे वेद और पुराण है। मूलाधार क्या है? वेद और पुराण, जो देववाणी संस्कृत में रचित है। इसमें संस्कृत भाषा की महत्ता का प्रतिपादन स्वयमेव ही हो जाता है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत भाषायाः महत्व में संस्कृत भाषा के इसी महत्व पर प्रकाश डाला गया है। देखिए आगे, धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्सति जन मानस पावनी भाव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। देखिए, समुल्सत माने होता है सुशोभित होती है, भव्य भावोद्भावनी माने सुंदर भावों को जन्म देने वाली, और सुर भारती माने संस्कृत। सुर भारती माने संस्कृत। देखिए फिर से, धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्सति जन मानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। यह भारत देश धन्य है, यह भारत देश धन्य है, जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को प्रकट करने वाली, श्रेष्ठ भावों को प्रकट करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। जहां शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। आगे देखिए, विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाड्येषु अस्याः वाड्मयम् सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। देखिए, वाड्येषु माने होता है साहित्यों में, वाड्येषु माने साहित्यों में। फिर से देखें, विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाड्येषु अस्याः वाड्यम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। समस्त वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ तथा संपन्न है। समस्त वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ तथा संपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा संसार के, यही भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। यही भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। प्रथिता माने होता है प्रसिद्ध। आगे देखिए, अस्माकं रामायण महाभारतादयति हासित ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषद अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायाम लिखितानि सन्ति। मीनिंग देख लें, भाषा तत्व विधि भी यानी भाषा विशारदों के द्वारा, भाषा तत्व विधि भी यानी भाषा विशारदों के द्वारा। देखिए,
अस्माकं रामायण महाभारत भारता द्वैत हासिक ग्रंथा चत्वारो वेदाः सर्वाः उपनिषद अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य संस्कृत, अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। फिर से देख ले इसको। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। आगे देखिए, इयमेव भाषा सर्वा सामार्य भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तत्व विधि भी। अभी बताया था भाषा तत्व विधि माने भाषा विशारदों के द्वारा। देखिए, यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी है। यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा तत्व विशारद मानते हैं। ऐसा भाषा तत्व विशारद मानते हैं। आगे देखिए, संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेर विषयाः। देख लीजिए, इसमें संस्कृत का गौरव, उसका ज्ञान, संस्कृत का गौरव, उसका ज्ञान और व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृत का गौरव, उसका ज्ञान और व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। आगे देखिए, संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टि पथमानीय सम्यक गुप्त माचार्य प्रवरेण दंडिना। संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि में रखते हुए, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि में रखते हुए आचार्य प्रवरदंडी ने ठीक ही कहा है। आचार्य प्रवरदंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वाग्वान ख्याता महर्षि भी। क्या कहा है? संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी आज जो पैराग्राफ पढ़ाया गया है उसका हिंदी में अर्थ लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।